जी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां एक बार भाई। इसी बीच माननीय जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 बहादुर सिंह माननीय बहादुर सिंह जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करने के लिए संजय नायक, जगदेव हरिजन, रामचंद्र बिलावत, मोहनलाल बीड़ा कृपया करके स्टेज पे आए और हमारे भावी नेता बहादुर सिंह जी को सम्मानित करें। बीच में बहादुर सिंह जी का जोरदार स्वागत करते हुए भारत माता की भारत माता की। और हमारे माताएं बहनें जो इधर बैठी हैं कृपया करके वो भी आगे आगे बेटी है बहन है आप भी आगे आगे बिमला और सभी बुजुर्ग महिलाएं और लड़की जी भी है कृपया करके आगे आए और इनको सम्मानित करें। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद अनूप भारत जिंदाबाद बहादुर सिंह जी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इसके बाद पूरे गांव की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाता है और हम चाहते हैं कि साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय जी बता दिया ना इनको सतबीर वर्मा, जगदीश बिलावत व समस्त ग्रामवासी आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हमारी सौरभ ने कहते पीछे बीच में जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी पार्टी भारत माता की नरेंद्र मोदी बहादुर सिंह जी जिंदाबाद। हमारे आने वाले भविष्य के नेता बहादुर सिंह जी हम तेजी से स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आनंद जी एक बार संबोधित करें। नेता जो भैया का सुबेदार नेता जो भारत माता की जय। नेता जो जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 आप सरकार जिंदाबाद 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 भाई लोग धारक जिंदाबाद 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 श्यामसुंदर गांव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आदर व सम्मान के लिए आज श्यामसुंदर गांव के इस और में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो लगातार 2 बार से विधायक बनते आ रहे हैं और पूर्व में मनोहर लाल जी के साथ राज्य मंत्री रहे ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई लोक धारक जी उन्हीं के साथ पहुंचे हमारे विधानसभा के वरिष्ठ नेता भाई बहादुर सिंह जी उन्हीं के साथ पहुंचे किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव भाई उन्हीं के साथ पहुंचे हमारी बहन राधिका गोदारा जी उन्हीं के साथ पहुंचे कृषि मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सतीश शर्मा जी उन्हीं के साथ पहुंचे श्री देशराज बंसल जी, अविनाश शर्मा जी, जर्मन चौहान जी, हमारे अग्रवा मंडल के प्रभारी श्री मोनी शैलावत जी, अग्रवा मंडल के सदस्य श्री
माताओं बहनों, आज आपके गांव के बीच में हमारे प्रत्याशी आने वाली 5 तारीख को जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके लिए वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 10 साल से हमारी केंद्र में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे हमारी केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो, जिन्होंने धारा 370 राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक का मुद्दा और किसानों की आदत दोगुनी करने का कार्य किया है। उन्होंने जो भी वादे किए थे पूरे किए हैं। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी है, उन्होंने जन कल्याणकारी योजना बहुत सी लागू की है। चाहे किसानों के लिए जन धन खाते की योजना हो, चाहे फसल मुआवजे की योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर की हो, तो बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं आपके लिए लागू की है। उन्हें जन कल्याणकारी नीतियों को ध्यान में रखते हुए आप सभी ने आने वाली 5 तारीख को एक वोट अपना कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर आपका एक वोट देने का काम करेंगे। इसी आशा और अपील के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी बहन राधिका जी से कि आए वो भी आपसे वोट की अपील करें। बहन राधिका जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस महान जनसभा को देखकर मुझे बहुत खुशी और उत्साह हो रहा है कि आज मेरा गांव और मैं इस गांव की बेटी हूँ। मुझे फख्र है कि आज मेरा सारा गांव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और माननीय अपने जो प्रत्याशी है अनूप धानक जी भारतीय जनता पार्टी के, उनको यहाँ से मैं विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ से आपकी भारी मतों से जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जीत मैं आपके विश्वास और भरोसे के ऊपर दिलाती हूँ। ये जीत अनूप धानक की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी और आपकी बेटी की भी होगी। तो इस नाते में आप मेरा हक भी है। मैं यहाँ से मांगने आई हूँ कि मेरा काम एक तरफा होके भारतीय जनता पार्टी को वोट करे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाए। आप सब यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहन राधिका जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव की बेटी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद बहन माता जी का। अब अनुरोध करूंगा हमारे प्रदेश सचिव किसान मोर्चा भाई सुजीत सिंह व्यास की 2 मिनट में ये अपना बात करके वोटों की अपील करें। भाई सुजीत खालिया। आदरणीय साथियों, एक बार जोर से जय घोष करेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अनूप धानक जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म से पहले की सरकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री रहे। आपके हल्के के, आपके गांव के, आपके परिवार के साथी, आपके भाई, आपके बेटे, ऐसे हमारे यशस्वी प्रत्याशी भाई अनूप धानक जी, वो आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए और आप सभी ने जो इतने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया है उसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय साथियों, समय मिला है 2 मिनट का और 2 बातें कहना चाहूंगा। आपने पिछले 2-3-4 दिनों में देखा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो दाढ़ी लोच पर उतर आई है। भाइयों, आपने देखा होगा
कोई इनके बारे में कुछ टिप्पणियां करता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। हमारे आपके परिवार के बेटे भाई अमन धाड़क की जुबान से अभी तक किसी के बारे में भी कभी भी अल्फाज नहीं निकले। और पिछले कुछ में से जो अपने आप को बड़े बड़े नेता बोलते हैं, कोई इनकी गरीबी का मजाक उड़ाने का काम करता है, कोई इनके रंग का मजाक उड़ाने का काम करता है, लेकिन ये दिल के कितने साफ है ये कोई नहीं देखा। साथियों, आप लोग इनकी ताकत हो। अभी परसों हम एक कार्यक्रम में थे गांव में, तो इनके बेटे हैं वीरेन, एक बुजुर्ग कार्यकर्ता है पार्टी का टेकचंद, उसको बुखार थी। मैं अरुण जी के साथ बैठा था और अरुण जी ने वीरेन से कहा कि बेटे तेरे दादा ने मिल गया या नहीं। मैंने बड़ा चंबा महसूस किया, क्योंकि ये पूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को लोगों का अपना परिवार मानते हैं। और साथियों, इसी नाते से मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, जो लोग इनके बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं, जो लोग इनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, आप उनको आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान वाला सामने वाला बटन दबाकर भारी संख्या में जिताकर विधानसभा में उतरने का काम करो। आपने यहाँ पर इतना स्वागत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत जी। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई बहादुर जी नंदा जी के, जो हमारे वही नेता भी आए और आपसे वोटों की अपील करें। भाई बहादुर सिंह नंदा जी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आपके गांव शामपुर में पहुंचकर सभी ग्रामवासियों द्वारा जो पगड़ी पहनाकर ये मान सम्मान दिया है, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर शीश निभाकर आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को ये आश्वासन भी देता हूं, इस पगड़ी का मान सम्मान हमेशा मैं बनाकर रखूंगा। आप सभी के दुख सुख के साथी रहूंगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराना के प्रत्याशी भाई अनूप धाड़क जी और उन्हीं के साथ आए भाई मास्टर जिले सिंह जी, राधिका गोदारा जी, किशन जी और आपके गांव के इंदर सिंह जी वर्मा और दूसरा जुनेदा जी, सरपंच शिशपाल जी चाहर, भाई सुजीत खैरिया जी, पवन भड़क जी और आपके गांव के बहुत ही सम्मानित आदरणीय लोकाराम जी और मास्टर सतीश जी, भाई अविनाश जी, भाई देशराज जी और जो भाई जसवीर जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों और मेरे गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता शक्ति और सभी छायाकार पत्रकार साथियों, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मैं ज्यादा लंबा न बोलते हुए आप सभी से अपील करता हूं कि हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायक सिंह जी को मात्र 56 दिन का समय मिला है। उन 56 दिन के अंदर उन्होंने अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाकर, चाहे किसान के हित में हो, चाहे मजदूर के हक में हो, चाहे कर्मचारियों के हक में हो, उनको जमीनी स्तर पर लागू किया है और अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जो पाइपलाइन में है, उनको हम सभी 5 वर्ष का आगे का नया मौका देंगे तो एक अनेक प्रकार का हमारे हरियाणा का विकास होगा और हमारा हरियाणा उन्नति करेगा। मैं आप सभी से यही अपील करता हूं कि हमारे भावी प्रत्याशी भाई अनूप धाड़क को एक वोट देकर कमल के निशान पर बटन दबाकर इनको भारी वोटों से जिताने का काम करें, ताकि ये चंडीगढ़ में बैठकर, विधानसभा में बैठकर हमारे हल्के की पूरी पैरवी करके हमारा विकास करा सके। तो दोबारा सभी से अपील, एक वोट के साथ इनको भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहादुर सिंह जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे भाजपा के प्रत्याशी गृह मंत्री भाई अनूप धाड़क जी से वो आए और आपसे वोटों की अपील करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई अनूप धाड़क जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शामसु गांव की जय। शामसु गांव की जय। बहुत
बहुत ही मान और सम्मान योग्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भाई सुशील रेड्डी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई बहादुर सिंह नंदवाला जी, हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता और आपकी बेटी श्रीमती राधिका गोदारा जी, मास्टर दिलीप सिंह किरोड़ी जी, पवन गर्ग जी, भाई कुलदीप ख्यालिया जी, सतीश जी, सरपंच साहब, चार साहब, उषा जी, रण सिंह जी, भाई मनीष एलाहाबादी जी, जसमीर सोराण जी, जयसिंह बलोदा जी, ताराचंद जी, सम्मानित सभी साथ आए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण व सभी श्यामसुर गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक आवाज सुन रही मेरी माताओं बहनों, आज आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो 5 तारीख को जो चुनाव होना जा रहा है उसके लिए वोट की अपील करने के लिए आए हैं। 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होगा और लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर चलने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में 10 साल से है और 10 साल से चाहे वो हमारी जन कल्याणकारी अनेकों योजनाएं शुरू की हैं और सबसे बड़ी बात तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो बिना पर्ची और खर्ची की नौकरी मिलती है सबसे बड़ी बात है। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सरकार थी माननीय मनोहर लाल जी के साथ काम करने का मौका मिला। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के और माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, 6 महीने मैंने विधायक के नाते उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, समय बदलते देर नहीं लगती। मैं तो आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि जो भी आपसे मैं गांव में श्यामसुर गांव का जो भी, क्योंकि 4.5 साल में मंत्री रहा हूँ और 10 साल विधायक रहा हूँ, गलती इंसान से होती है और गलतियों का इंसान पुतला होता है। मेरे से भी कुछ गलतियां हुई हैं और उन गलतियों के सारियों के हाथ जोड़ करके आपके पूरे गांव के बीच में हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। और कोई भी जो काम की कमी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ उस टाइम बंधे हुए थे, मेरे ऊपर भी और उनसे ऊपर भी। तीसरी जगह जाके मैं था तो मैं आपने जो चाह रहा था और जो आप चाह रहे थे वो काम नहीं बढ़ सके। मैं बार कोटि उस बात के लिए आपके बीच में हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं शामिल हुआ हूँ। जननायक जनता पार्टी में मैं 4.5 साल मंत्री रहा और 6 महीने विधायक रहा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बात के लिए तो आप सभी इस बात के लिए सहमत हो गए, चाहे मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ उनका समर्पण की भावना से रहा हूँ। इस बात के लिए सहमत हो? आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर समर्पण की भावना से शामिल हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन करके आपके बीच में उनका चौकीदार बन करके आपके बीच में काम करूंगा। आप ये मत मानना कि कोई पुराने साथी जो उनके हिसाब से चलेगा। पुराने साथी भी आपके हैं, मैं भी आपका हूँ और जो नए साथी जिस परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ वो भी अपने सबके हैं। मैं तो आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आने वाले 5 तारीख को एक वोट कमल के फूल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के झोले में कुबलाना विधानसभा क्षेत्र की सीट को जो जीत करके डालने का काम करे। मैं शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ जो कि आए हुए मुझे सिर्फ 2 दिन हुए थे पार्टी ज्वाइन किए और 2 दिन में ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल बड़ोदी जी ने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आपके बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा। और मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने प्रत्याशी बना करके भेजा, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जिता करके आप भेज दो, जो कमी समी रही है
उनको निश्चित रूप से आपके बीच विश्वास दिलाता हूँ, उनका पूरा करने का काम करूंगा, कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और मैं आप सभी से एक और प्रार्थना करता हूँ कि आप समझते हो कि जब 2 दिन में उपनाना विधानसभा की टिकट अपनी आ गई तो कच्चा चौपाने में मिला रखा सरकार अपनी सरकार बन जाएगी तो जब धन्यवाद करना हुआ सांसद गाँव में पूरे अधिकारियों की टीम लेकर के साथ आएंगे। निश्चित रूप से एमएलए अपना जो मंत्री हो से हमारा शीर्ष नेतृत्व बना के आपके बीच में भेजेगा। भाई अनूप जाने जिंदाबाद, भाई अनूप जाने जिंदाबाद, चर्चा सितारा जिंदाबाद। तारीख को एक वोट कमल के फूल के निशान पर बटन दबा करके एक आपके भाई को आपके साथी को विधानसभा में भेजने का काम करें और नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो इतने दूर से लगभग 3-4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से आप जुलूस की शक्ल में युवा साथी मोटरसाइकिल लेकर के आए, ट्रैक्टरों से काफिले के साथ लेकर के आए और गाड़ी लकड़ों से आपने तोड़ने का काम किया। साथियों, मैं तो आपका जिंदगी भर के लिए एहसानमंद हूँ, बार कोटि आपका जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर एहसान है। मैं इस एहसान को कभी चुका नहीं सकता चाहे आपको कुछ भी कर दूं, लेकिन जो आपने पगड़ी से सम्मान किया है, जब फूलमालाओं से सम्मान किया है, इस पगड़ी को हाथ नहीं आने दूंगा, इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा, ये आपके बीच में विश्वास दिलाता हूँ। दोबारा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो कि गाँव में पहुंचने पर इतना बड़ा मान सम्मान दिया। मैं आपसे फिर कहता हूँ, समय बदलते देर नहीं लगती। आज आपकी हवा तो जो भी है कल दूसरी होगी, उससे आगे तीसरी होगी। तो निश्चित रूप से उपनाना विधानसभा क्षेत्र की सीट मैंने पहले दिन आपको कहा था, आपके कार्यकर्ता जो हमारे साथी है, बुजुर्ग नौजवान साथी, माता बहने, उपनाना विधानसभा के मतदाता एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल करके इस सीट को जिता करके, उपनाना विधानसभा की सीट को जिता करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। आप सबने मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।